हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 मेडिकल आपके आने वाले हैं और मेडिकल के बारे में देखिए इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। देखिए, आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं ये बो लैग क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पर गैप कम है, यहाँ गैप ज़्यादा है, यहाँ गैप ज़्यादा है और ये गैप भी ज़्यादा है, तो ये पॉइंट बनता है बो लैग्स। अब इसका क्या ट्रीटमेंट है? ट्रीटमेंट इसका ये है कि इसको फिजियोथेरेपिक एक्सरसाइज से इस गैप को कम किया जाए। एक्सरसाइज कुछ बेल्ट्स वगैरह इसके आते हैं, लेकिन प्रॉपर एक्सरसाइज जो है वो आपको फिजियोथेरेपिस्ट ही बता सकते हैं। इसको बिल्कुल ठीक किया जा सकता है समय रहते। यदि आपको पता चल जाता है कि आपका बो लैग है तो आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। जो पुराना मेडिकल गाइडलाइन था, जैसे हम बात करें 2018 की भर्ती की, तो उस समय 15 दिन का समय मिलता था अपील करने के लिए। उसके बाद लगभग 2 से 3 महीने का समय मिल जाता था री मेडिकल के लिए। तो इस तरह के जो पॉइंट्स होते थे वो जनरली कैंडिडेट्स के फिट हो जाते थे कि समय मिल जाता था, एक्सरसाइज हो जाता। और सिविल स्पेशलिस्ट का भी ओपिनियन लेना होता था, तो सिविल स्पेशलिस्ट भी कुछ इसमें अपना ओपिनियन दे देते थे कि किस तरीके से आपको एडवाइस कर दिया जाता था कि कैसे आपको ठीक करना है, क्या करना है, एक्सरसाइज करना है। लेकिन जब से नया मेडिकल गाइडलाइन आया है 30 मई 2021, तो री मेडिकल के लिए समय नहीं मिलता है। यानी कि आज आपका मेडिकल होता है तो कल आपका री मेडिकल होगा। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स आर्ग्यूमेंट करते हैं, लेकिन आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। जो गाइडलाइन चेंज हो चुकी है उसके तहत लगभग 6 भर्तियां अभी तक फोर्सेस की हो चुकी हैं। 2 भर्तियां उसमें सीपीओ सब इंस्पेक्टर की हो चुकी हैं और उसका सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2020 का फाइनल रिज़ल्ट भी आज आ चुका है। तो ये बो लैग्स बिल्कुल ठीक हो सकता है। डीएनएस की देखिए हम बात करते हैं तो डीएनएस सर्जरी, इसकी सर्जरी होगी और सर्जरी कितना दिन पुराना सर्जरी फिट हो जाएगा? 30 डेज़ पुराना सर्जरी फिट हो जाएगा। अब 25 दिन का सर्जरी है या 30 दिन का है या 2 महीने का है, ये डॉक्टर को कैसे पता चलेगा? सर्जरी के निशान यदि ताज़ा निशान है, आपने सर्जरी करवाई है, तो डॉक्टर को जाहिर सी बात है कि उसका पता चल जाएगा कि आपने सर्जरी करवाई है। तो आप पेपर्स दिखाइए कितने दिन पुराना सर्जरी है। 30 दिन पुराना सर्जरी है, फिट हो जाएगा। और यदि 30 दिन नहीं हुआ है तो डीएनएस की सर्जरी अनफिट है, ये मेडिकल गाइडलाइन में लिखा हुआ है। वेरिकोज वेंस, अब इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? वेरिकोज वेंस का ट्रीटमेंट देखिए, वेरिकोज वेन का वैसे तो मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार जो वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी वेरिकोज वेंस अनफिट है, कि मेडिकल गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि बेसिक डिफेक्ट जो है वो नहीं जाता है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि आप बच सकते हैं उसमें कि आप लेजर ट्रीटमेंट करवा लें और उसका पता ना चले, यानी कि डिटेक्ट ना हो, तो आप बच सकते हैं। अन्यथा वेरिकोज वेंस एक बहुत ही खतरनाक पॉइंट है। टैटू रिमूव करवाया है। अब टैटू में भी काफ़ी कैंडिडेट्स जो है वो कहते हैं कि टैटू तो लिखा हुआ है उसमें नोटिफिकेशन में कि टैटू धार्मिक चिन्ह जो है वो 1/4 भाग के अनुसार कुछ साइज वगैरह कई तरह के कानूनबाजी बताने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि टैटू जो है वो हमने तो पिछले 12 नहीं 14 सालों से टैटू हमने अनफिट होते हुए देखे। तो टैटू, हाँ, इंडियन आर्मी में लेफ़्ट हैंड के जो टैटू हैं वो बिल्कुल फिट होते हैं। रिलीजियस टैटू, नाम वाले टैटू, वो बिल्कुल फिट होते हैं। लेकिन सीएपीएफ में टैटू में पॉइंट बनता हुई देखा है। और आईटीबीपी की भर्ती पहली बार हुई थी जो 2021 का जुलाई में, जो ट्रेड्समैन के मेडिकल हुए थे नई मेडिकल गाइडलाइन में के अनुसार, उसमें टैटू में काफ़ी कैंडिडेट्स अनफिट हुए, क्योंकि एक दिन में टैटू रिमूव नहीं हो सकता। तो टैटू यदि आपको है तो अब ये आपके ऊपर है कि आप नोटिफिकेशन के अनुसार आप जाना चाहते हैं या उसको रिमूव करवा के जाना चाहते हैं, ये आपको तय करना है। हाँ, लेजर ट्रीटमेंट होता है तो उसका इस तरीके का निशान रहता है, ये समय के साथ हल्का हो जाएगा और इस तरह का प्रॉपरली हील्ड अप स्कार जो है वो फिट हो जाएगा। जेन्यू रेकरवेटम, ये क्या है? देखिए, जेन्यू रेकरवेटम है कि आपका पैर का अलाइनमेंट जो है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, जैसा इस पिक में देख रहे हैं आप। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इस तरीके से बैकवर्ड जा रहा है, ये जेन्यू रेकरवेटम है। इसको भी आप फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से आप अपना पोस्चर आप ठीक कर सकते हैं। ड्रॉपिंग शोल्डर आप ठीक कर सकते हैं अपना पोस्चर। आपका चेस्ट डिसबैलेंस है
तो उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। आपका एबनॉर्मल पॉस्चर है उसको आप ठीक कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको आप फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से आप ठीक कर सकते हैं। अब जानकारी के अभाव में अनफिट नहीं होना है तो उसके लिए आप प्री मेडिकल चेकअप के लिए हमारे सेंटर पर आप आ सकते हैं। उसके लिए नंबर दिया है, यहाँ आप अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क कर सकते हैं। अब सेंटर कहाँ है, तो हमारा सेंटर सीकर राजस्थान में है। सेंटर पे किस तरीके से प्री मेडिकल चेकअप होता है, तो उसमें आपको आई स्पेशलिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट और जनरल सर्जन या जनरल तो फिजिशियन जो हैं वो आपका चेकअप करते हैं। ज़रूरत पड़ती है तो फिजियोथेरेपिस्ट की भी आपको एडवाइस करवाई जाती है कि उसके अनुसार आप अपने पॉइंट्स ठीक कर सकें और आप जानकारी के अभाव में अनफिट ना हों या आपकी सारी मेहनत जो है वो कहीं बेकार ना हो जाए। ये प्री मेडिकल चेकअप के लिए ये हमारा नंबर दिया हुआ है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब ये पॉइंट के साथ यदि ये जाते हैं तो क्या आप समझ सकते हैं कि ये फिट हो जाएंगे, और यदि नेक्स्ट डे री मेडिकल होगा तो क्या होगा। अब इनका सिर्फ इतना ही काम करना है कि ये सर्जरी एक करवा लेते हैं, ये यहाँ से इसको रिमूव करवा दें और सर्जरी प्रॉपर हील्ड अप स्कार हो उसका, पूरी तरीके से घाव पूरा भरा हुआ हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिट हो जाएगा। और ऐसा पहले भी फिट हुआ है। लेकिन यदि इस फिंगर के साथ जाते हैं, 6 टो के साथ यदि ये जाते हैं तो कोई चांस नहीं है। मेडिकल गाइडलाइन ये बात साफ कर देती है कि इस तरह का फिट नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए जो स्कार आपको दिखाई दे रहा है कि ये जला हुआ है या विटिलिगो है, और जलने से यदि हाथ जो है वो उसका मूवमेंट, फिंगर्स का मूवमेंट, फिंगर जॉइंट्स, इनमें यदि प्रॉब्लम होता है, ग्रिप में यदि आपको प्रॉब्लम हो जाता है तो जला हुआ फिट नहीं होगा। और विटिलिगो स्कार्स हैं तो वो भी फिट नहीं होते हैं। अब विटिलिगो पर कुछ हद तक उसको मेकअप किया जा सकता है, लेकिन वो भी छोटे विटिलिगो स्कार्स जो हैं उन पे मेकअप किया जा सकता है। बड़े स्कार्स के लिए कुछ दावा करते हैं लोग, लेकिन वो कारगर नहीं होता है। कुछ कैंडिडेट्स बड़े स्कार्स पे करवा के गए और वो डिटेक्ट हो गया, पकड़े गए, अनफिट हो गया। ये सेल्फ कट है, डेलिब्रेट सेल्फ कट। ये जनरली कहाँ होता है कि जो कैंडिडेट राइट हैंडेड पर्सन है, यानी कि राइट हैंड से लिखता है, उसके लेफ्ट हैंड पे कलाई पे ये इस तरह के कट्स होते हैं। मल्टीपल कट्स होते हैं। सिंगल कट है तो आप ये बता सकते हैं कि एक्सीडेंटल कट है, और एक्सीडेंटल भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स खुद काट लेते हैं। अब खुद काट लिया और यदि आपने वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने एक खुद से काटा है, कभी डिप्रेशन में, कभी ब्रेकअप की वजह से, कभी हताशा में, निराशा में, तो आपको फिट होने के चांसेस वहाँ बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। सिंगल कट भी यदि एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने खुद काटा है तो कोई चांस नहीं है। ये जला हुआ है, एक्चुअली विटिलिगो जैसा दिखाई देता है, लेकिन ये कैंडिडेट ने हमें बताया कि ये जला हुआ निशान है, बर्न मार्क है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिट हो जाएगा। लेकिन यदि ऐसा विटिलिगो का निशान है तो वो फिट नहीं होगा। अब ये देखिए ट्रिगर फिंगर जो है वो राइट हैंड से काम करते हैं। अब राइट हैंड से कलमे वाली उंगली, इसको कहा है फौजी भाषा में ट्रिगर फिंगर, यानी कि आप कोई भी वेपन आप यूज़ कर रहे हैं तो इसी फिंगर से आपको ट्रिगर प्रेस करना है। अब इसका क्या होगा, तो ये टर्मिनल फ्लैंक्स कटा हुआ है, बोन यदि सही है, ग्रिप सही है, डिपेंड करेगा मेडिकल अफसर पर। वो इसमें स्पेशलिस्ट का ओपिनियन भी लेंगे, वो कैसा ओपिनियन देते हैं उस पर डिपेंड करेगा, यानी कि 50-50 कह सकते हैं। बाकी ज़्यादा चांसेस इस तरह का जो है ट्रिगर फिंगर में अनफिट का ही होता है। यहाँ पर देखिए ये सिर्फ एक नाखून ही है छोटा सा, इसका एक ही इलाज है कि इसका सर्जरी करवा लिया जाए, समय रहते फिट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वेरिकोज वेंस आपको फिर दिखाई दे रहा है कि ये जो वेंस है, क्या सभी दिखाई देने वाली वेंस वेरिकोज वेंस होती हैं? ऐसा नहीं है, सभी दिखाई देने वाली वेंस वेरिकोज नहीं होती हैं। वेरिकोज वेंस का डिटेक्ट करने का एक ही तरीका है, इसका कलर डॉपलर टेस्ट होता है, और कलर डॉपलर टेस्ट में यदि वेरिकोसिटी डिटेक्ट हो गई तो उसका ट्रीटमेंट समय रहते किया जा सकता है। ट्रीटमेंट उसका एक ही है, लेजर ट्रीटमेंट। कि कुछ लोग कहते हैं कि इसका इंजेक्शन भी लगता है, लेकिन इंजेक्शन लगता है नहीं लगता है वो प्रॉपर सर्जन चेक करके बताएंगे। यदि आपको भी ऐसा कोई पॉइंट है तो समय रहते उसका ट्रीटमेंट करवा लें। प्री मेडिकल चेकअप के लिए आपको फिर से मैं दिखा देता हूँ, अपॉइंटमेंट के लिए हमारा नंबर आपको दिखा देते हैं। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सीकर राजस्थान में हमारा सेंटर है। फिर आप ये पूछते हैं कि दूसरी जगह कहीं ब्रांच है क्या? कहीं ब्रांच नहीं है।
कि आप लोगों का इतना प्यार और सहयोग मिला है कि हम सीकर का सेंटर ही यदि अच्छे से हैंडल कर लें तो ये समझिए कि हम खुशकिस्मत समझेंगे, और आप लोगों को सेटिस्फेक्शन आपका जो है वो ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद।